क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजने लगा है? ये सवाल सबके जहन में। आखिर क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है? तो आपको बता देते हैं कि पुतिन के हुक्म पर रूस अब किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, जो अपनी स्पीड से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर पुतिन से उनकी बातचीत टूटी तो विश्व युद्ध हो सकता है। यही नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि रूस ने उनकी हत्या के लिए भाड़े के हथियारों को भेजा है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड आ रहे हैं, जहां वो यूक्रेन की मदद को लेकर बातचीत करेंगे। गोले दागते यूक्रेनी टैंक, कीव पर हमला, कीव के बाहरी इलाके ब्रोवरी से जान बचाकर भागते लोग। 26वें दिन भी यूक्रेन रूस महायुद्ध जारी है। अगला हर पल पूरे विश्व पर भारी है, क्योंकि रूस अब सबसे संहारक हथियारों से हमले कर रहा है। वहीं रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेनी टैंकों की गोलाबारी तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ रूस ने कीव के शॉपिंग सेंटर पर बमबारी से यूक्रेन की राजधानी को फिर से दहला दिया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से दहशतजदा लोग कीव के बाहरी इलाके ब्रोवरी से आनन फानन में भागते दिखे। क्या ये एक देश, उसके इतिहास, उसके वर्तमान, उसकी आबादी, उसकी संस्कृति के नामो निशान मिटा देने वाला युद्ध है? क्या अब इसके आगे तीसरा विश्व युद्ध है? इजरायली संसद और इजरायल के लोगों को अपने संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध की तरह है, और दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरह यहूदियों का समूल मिटा देने वाले बर्बर हमले हुए थे, वैसे ही फाइनल सॉल्यूशन की बात इस बार मॉस्को में की जा रही है। Років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїлю. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. दरअसल हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने की साजिश रची थी, और अपनी साजिश को उसने फाइनल सॉल्यूशन नाम दिया था। इसे आज होलोकॉस्ट या पूर्ण विनाश कहा जाता है। हिटलर के हुक्म पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया था। ज़ेलेंस्की खुद भी यहूदी हैं, और यूक्रेन में यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद है, और इस वजह से जब ज़ेलेंस्की इजराइल को दूसरे विश्व युद्ध की इस खौफनाक घटना को याद दिला रहे थे, तब बड़ी संख्या में यहूदी देश इजराइल के लोग उनका ये भाषण सुन रहे थे। पुतिन के खिलाफ तख्तियां लिए इजरायली यूक्रेन का हौसला बढ़ाते नजर आए। Here today because I wanted really to support the Ukrainian people, because it's my family, my friends, all of them there, and it's really painful and hurtful to see what's going on there. It's each second you're like Today to support Ukraine and to protest against this horrible war, and I stand with my Ukrainian friends, and I came to watch what President Zelensky had to say. इसी संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो पुतिन से बात करने को तैयार हैं, मगर ये बातचीत टूटी तो इसका अंजाम तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर होगा। ज़ेलेंस्की ने इजराइल से युद्ध में मदद की अपील की और याद दिलाया कि रूस ने यूक्रेन के बाबी यार को भी नहीं बख्शा। बाबी यार में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए यहूदियों का मेमोरियल है, जिसे रूस की गोलाबारी से नुकसान पहुंचा था। साफ है कि ज़ेलेंस्की यहूदियों के नाम पर रूस के खिलाफ इजराइल में भावनाओं का तूफान खड़ा करना चाहते हैं, मगर इजराइल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। 5 मार्च को वो अचानक मॉस्को पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। उसके बाद से बेनेट 2 बार पुतिन से और 6 बार ज़ेलेंस्की से बात कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों में बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं, लिहाजा वो दोनों में से किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते। इजराइल में कुछ लोगों के मुताबिक ज़ेलेंस्की का बयान गैर जिम्मेदाराना है, और ऐसे बयानों से महायुद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।